रहता हूं। इसके अलावा चलिए अब स्टार्ट करेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, चाइना के अंदर अगर आप देखोगे तो अभी भी वहां की जो मिनिस्ट्री है, वहां की जो सरकार है, वो कोविड के केसेस को छुपा रही है, साफ बात है। लेकिन यहां पर जितने भी फिगर सामने आ रहे हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, इसमें साफ दिख रहा है कि अचानक से जिस तरह का रिलैक्सेशन किया गया है चाइना के अंदर, वहां पर कोविड के केसेस बढ़ गए हैं। जिस प्रकार से जो टेम्पररी हॉस्पिटल्स वगैरह हैं जो बनाए जा रहे हैं, वो साफ दिख रहा है कि वहां पर केसेस बढ़ रहे हैं। और सिर्फ वहीं पर नहीं, जापान, साउथ कोरिया, ब्राजील, यूएस में भी कुछ हद तक आपको जो कोविड के केसेस हैं बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। तो क्योंकि चाइना में इस समय ऑल टाइम हाई पर चल रहा है जो कोविड के केसेस हैं, इसकी वजह से भारत क्या प्रोटेक्टेड है? जो चाइना में वेव आ रखा है, वहां पर जो वेरिएंट है, क्या उससे भारत प्रोटेक्टेड है? क्या भारत को कोई खतरा नहीं है? उसको लेकर मैं आपको एक एक चीज बताता हूं। सबसे पहले बात करेंगे वैक्सीन के बारे में। देखो, 96% जो कोविड वैक्सीन है भारत में जो लगाई गई है, या तो वो आपको मिलेगी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वाली, या फिर आपको मिलेगा जो भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है। यही दोनों है। इनफैक्ट 80% वैक्सीन आपको जो एस्ट्राजेनेका वाला है, कोविशील्ड जिसको नाम दिया गया है, वही वाला आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं अगर आप चाइना के अंदर देखो तो चाइना में सबसे ज्यादा जो वैक्सीन लगाई गई है वो है आपका कोरोना वैक और या फिर सिनोफार्म। तो यहां पर बेसिकली हमें क्या अंतर देखना है कि एस्ट्राजेनेका वाली जो वैक्सीन है, जो कि भारत के अंदर जो सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है, वो वैक्सीन कितना इफेक्टिव है, और जो चाइना के अंदर ये कोरोना वैक है वो कितना इफेक्टिव है। क्योंकि चाइना में भी सबसे ज्यादा इसी को लगाया गया है, भारत में भी सबसे ज्यादा एस्ट्राजेनेका को लगाया गया है। तो इसको लेकर 1 मिलियन पीपल, 10 लाख लोगों पर यहां पर सैंपल लिया गया था, स्टडी किया गया था ब्राजील के अंदर, और उसमें ये चीज पता लगा कि यंग पीपल के अंदर जो कोरोना वैक है चाइना का और जो भारत का एस्ट्राजेनेका वाला है कोविशील्ड, वो लगभग दोनों सेम इफेक्टिव है। ध्यान रखिएगा, यंग पीपल में। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर आपने देखा होगा भारत में या फिर कहीं पर भी, जो सबसे ज्यादा मृत्यु हो रही है वो आपको ओल्डर पॉपुलेशन में देखने को मिलेगी, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। अब यहीं पर सबसे बड़ा खेल आ जाता है। यहां पर अगर आप देखोगे तो कोविड से प्रोटेक्ट करने के लिए जो कोरोना वैक है चाइना के अंदर, 80 साल के ऊपर के लोगों में जो इफेक्टिवनेस है वो सिर्फ 30% है, और डेथ के मामले में इफेक्टिवनेस में वो सिर्फ 45% है। और वहीं भारत की जो ऑक्सफोर्ड वाली एस्ट्राजेनेका है, वो कोविड से प्रोटेक्ट करने के लिए 67% इफेक्टिव है, और डेथ के अगर हम पर्सपेक्टिव में देखें इफेक्टिवनेस, तो वो 85% है। तो ये साफ यहां पर आपको देखने को मिलेगा भारत के अंदर जो वैक्सीन लगाई जा रही हैं वो कहीं ज्यादा इफेक्टिव है इन कंपैरिजन टू चाइना के अंदर जो वैक्सीन लगाई जा रही हैं। इसके साथ साथ यहां पर एक और ट्विस्ट मैं आपको बताता हूं, जो कि चाइना के लिए सबसे बड़ा चिंता का खबर है। वो ये है कि चाइना में सबसे ज्यादा जो वैक्सीन है वो आपका यंगर पॉपुलेशन में ही लगाया गया है। वहीं भारत के अंदर यहां पर आप देखोगे सबसे ज्यादा जो वैक्सीन है, मतलब ओल्डर पॉपुलेशन को हमने सबसे ज्यादा कवर करने की कोशिश की है। चाहे आप बूस्टर डोज देखो, सेकेंड डोज देखो, जो ओल्डर पॉपुलेशन है वहां पर हमने पूरी तरह से कोशिश किया है कि जो वैक्सीन है उसका कंप्लीट कवरेज हो। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है, और इसी की वजह से चाइना में आपको ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत के साथ कोई दिक्कत नहीं है। देखो भारत में क्या प्रॉब्लम है वो मैं आपको बताता हूं। देखो भारत में क्या दिक्कत है कि हमने बूस्टर वाला जो डोज है उसका कवरेज अभी कंप्लीट नहीं किया है। क्योंकि यहां पर अगर हम देखें 14 कंट्रीज को कंपेयर किया गया था जहां पर 100 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन है, उसमें भारत का नंबर 10th है। मतलब कि हर 100 की आबादी में भारत में 16 लोगों को ही बूस्टर डोज दिया गया है। और वहीं ब्राजील में देखिए तो हर 100 लोगों पर 57 लोगों को बूस्टर डोज दिया गया है। यूएस के अंदर हर 100 लोगों में 40 लोगों को बूस्टर डोज दिया गया है। अगेन यहां पर भी आप देख सकते हो कि कितने लोगों को वैक्सीन नहीं मिली है। ये मैं भारत की बात कर रहा हूं। भारत के अंदर आप देखिए तो फर्स्ट डोज में 60 मिलियन पीपल को वैक्सीन नहीं मिली है। ठीक है, वैक्सीन डोज नहीं दिया गया है। सेकेंड डोज का 135 मिलियन, मतलब फर्स्ट और सेकेंड डोज तो लगभग पूरे पॉपुलेशन को हमने कवर कर लिया। इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत कहां है? बूस्टर डोज में। जो थर्ड डोज आप कह लो, बूस्टर डोज कह लो, जो भी कहना है कहो, लेकिन यहां पर आप साफ देख सकते हो, चाहे अडल्ट पॉपुलेशन की बात करें या फिर ओवरऑल पॉपुलेशन की बात करें, यहां पर जो वैक्सीन है बूस्टर डोज का वो नहीं लिया गया है ज्यादातर लोगों के द्वारा। और ये थोड़ा सा चिंता की खबर है भारत के लिए। लेकिन चाइना का मैंने आपको कंपेयर करके बताया, यहां पर चाइना के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि एक तो पहली बात उनकी जो वैक्सीन हैं ओल्डर पॉपुलेशन में इतना इफेक्टिव नहीं है, और यहां पर इन्होंने वैक्सीन यंगर पॉपुलेशन में ही ज्यादा लगाया, ओल्डर पे उतना फोकस नहीं किया। इनफैक्ट भारत के अंदर आप देखोगे जो बूस्टर डोज दिया गया है वो ज्यादातर
ओल्डर पॉपुलेशन को दिया गया है बजाय यंगर पॉपुलेशन को। और कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी सही भी है क्योंकि इम्यूनिटी आपको ओल्डर पॉपुलेशन में कम देखने को मिलेगी। अब दूसरा जो कारण है कि भारत में कोविड जैसा वेव नहीं होगा, उसका एक मेन चीज है वो है नेचुरल इम्यूनिटी। देखिए भारत अगर आप देखोगे तो जिस तरह से वेव आए थे भारत के अंदर अलग अलग कोविड के, चाहे ओमिक्रॉन फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, तो इसकी वजह से क्या हुआ, ज्यादातर लोगों को भारत में जो कोविड है वो ऑलरेडी हो चुका है और हमने यहां पर वैक्सीन का जो इम्यूनिटी होता है उसके साथ साथ जो नेचुरल इम्यूनिटी है उसको भी प्राप्त कर लिया है। यहां पर आप देख सकते हो, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। दिसंबर 20 तक जो आंकड़ा है हमारे पास वो ये है कि चाइना में सिर्फ 2 मिलियन पॉपुलेशन को, सिर्फ 2 मिलियन 20 लाख लोगों को ही कोविड हुआ, लेकिन भारत में आप देख सकते हो ये टोटल केसेस 45 मिलियन है, कहीं ज्यादा है। इनफैक्ट इस चार्ट में भी आप देख पाओगे भारत में अलग अलग वेव आया था, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव तो बहुत ही खतरनाक, उसके बाद थर्ड वेव आ गया, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब यहां पर आप देखिए चाइना का जो केस है वो अब ऑल टाइम हाई पर हो गया, ये आप देख रहे हो ना यहां पर, और ये अगर आप देखोगे तो यहां पे जो भारत का है वो फ्लैट हो गया एकदम। मतलब कि भारत में ऑलरेडी बहुत से लोगों को ये हो गया और इसकी वजह से हमने नेचुरल इम्यूनिटी पाली, लेकिन चाइना में ऐसा नहीं हो पाया और इसीलिए चाइना में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है। फिर तीसरा मैं आपको एक और कारण बताता हूं जिसकी वजह से भारत में चाइना जैसा वेव देखने को नहीं मिलेगा। उसका कारण यह है कि चाइना में जिस वेरिएंट की वजह से वेव आया है इस समय वो है आपका ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट, जो कि हम BF7 की बात कर रहे हैं। अब देखो BF7 अगर आप भारत में देखोगे तो ऑलरेडी हमने यहां पर टेस्ट किया था जुलाई का एक सैंपल था हमारे पास और वो ऑलरेडी सैंपल भारत में मौजूद था। इस समय ऑलरेडी हमारे भारत में जो BF7 के सब वेरिएंट है वो फैले हुए होंगे, भले ही उतना डिटेक्ट हुए हैं नहीं हुए हैं, लेकिन ऑलरेडी हैं। कहने का मतलब यह है कि ओमिक्रॉन के ज्यादातर सब वेरिएंट भारत के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ऑलरेडी हमारी जो पॉपुलेशन है वो प्रोटेक्टेड है, लेकिन चाइना में ये वेरिएंट अभी नए तरीके से इमर्ज हुआ है और इसी की वजह से वहां पर ये इतना ज्यादा पैनिक क्रिएट कर रहा है। लेकिन इन सारी चीजों में एंड कंक्लूजन क्या निकलता है? क्या हमें रिलैक्स हो जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। इस वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि हम एकदम रिलैक्स हो जाएं, बेफिक्र हो जाएं, ऐसा नहीं है। जैसे कि आप देख रहे होगे भारत सरकार भी अब यहाँ पर कोशिश करी है, जैसे इंटरनेशनल पैसेंजर्स हैं उनकी अब रैंडम टेस्टिंग की जाएगी। यहाँ पर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी वो भी यहाँ पर बैठक बुलाए हैं। आज प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी जो है बैठक करने वाले हैं कोविड को लेकर, क्या करना चाहिए, आगे स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं जो हमारी पॉपुलेशन है उनको ये समझने की जरूरत है, जो भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं उनको समझने की जरूरत है कि अब यहाँ पर अब आप अलर्ट हो जाइए। अब जब कहीं आप क्लोज स्पेस में जाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हैं, तो जो मास्क है उसको वापस से लगाना स्टार्ट करिए, क्योंकि ये चलन अब मैं देख रहा था धीरे धीरे लगभग खत्म ही होता जा रहा था। याद कीजिएगा सेकेंड वेव जो आया था कितना खतरनाक था, उस समय भी हमने सोचा था कि चीजें खत्म हो गई, बट कुछ भी हो सकता है। मैं बस ये वीडियो इसीलिए बना रहा था कि जो प्रेजेंट में सिचुएशन है उसके मुकाबले चाइना जैसा वेव भारत में नहीं दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं हो सकता, नथिंग इज इम्पॉसिबल, बट हमें इसको लेकर सचेत रहना है और अलर्ट रहना है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हैं कि जो मलेरिया होता है उसकी वजह से हमारे बॉडी का कौन सा ऑर्गन